ये वाले गाइस वेलकम बैक। आई एम मिस्टर योगाई। आज मैं एक नए एनिमे के साथ आया हूँ। उसका नाम है लार गेम और मैं बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता हूँ। एपिसोड में चलते हैं और इस स्टोरी के शुरुआत में हम देखते हैं एक 9 नाम का एक लड़की को कहीं ना कहीं से एक 100 के सिक्के मिलते हैं और वो पैसे पुलिस को लौटा देती है। और पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं ये तो बुद्धू है, एक सिक्का मिलकर वो उसके पास नहीं रख रहा। आजकल ऐसे लोग कम ही देखने को मिलते हैं। ये तो हद से ज्यादा ईमानदार है। नाव को पता होता है सब लोग उसे ईमानदार बुद्धू ऐसा बुलाते हैं, पर नाव उसका चिंता नहीं करता क्योंकि उसके फादर ने उसे ये नाम रखा था। इस नाम का मतलब ही ईमानदार है। और उसके बाद वो उसके घर में पहुंचती है और उसके बाद वो देखती है उसके लिए एक पार्सल आया है, पर वो कहती है मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, ये क्या है। और वो उसे खोलती है। उसे खोलने के बाद उसे एक इनविटेशन कार्ड मिलती है और उस इनविटेशन कार्ड में लिखा होता है तुम लाखों में से एक मौका जीत चुकी हो, तुम अब लायर गेम के पार्टिसिपेंट हो। और उसको इसके साथ एक बक्सा मिलता है और वो बक्सा खोलती है। उसे खोलने के बाद वो शॉक हो जाती है बिकॉज उसके सामने 100 मिलियन येन होता है। और उसके बाद वो इसे गिनने लगती है। गिनने के बाद उसे ये समझ होता है ये 10 करोड़ रुपए है। और अचानक वहाँ पर एक वॉइस होता है अगर आप ये सब कुछ सुन रही है तो आप लायर गेम के एक ऑफिशियल पार्टिसिपेंट हैं। इस गेम का पहला राउंड है मनी। इसके रूल्स सिंपल है, तुम्हें ये $100 मिलियन 30 दिन तक संभाल के रखना होगा। तुम्हारे लिए एक ओपोनेंट भी होगा, उस ओपोनेंट के पास भी ऐसा ही 100 मिलियन येन्स होगा। और किसके पास 20 दिन के बाद वो ज्यादा पैसा होगा वो ये टास्क जीत जाएगा। ऐसा सुनने के बाद नाव की होश उड़ जाती है और वो कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि वो ये टास्क हार जाती है तो उसके ऊपर 100 मिलियन का कर्जा आ जाएगी। और उसके पास एक परिवार वाला है, वो उसके डैड है जो कैंसर से लड़ रहे हैं। और वो उसके डैड से लायर गेम के बारे में कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि वो चाहती है कि उसके डैड के आखिरी दिन वो अच्छी तरह से जिए। और उसके डैड उससे बोलता है बेटी तुम आज परेशान लग रही हो, तुम्हें क्या हुआ नाव। और नाव बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। और फिर नाव एक लॉयर से सलाह लेने जाती है और वो लॉयर बोलता है तो तुम्हें एक $100 मिलियन मिला है ना, और तुम लायर गेम के पार्टिसिपेंट भी हो और तुम्हें अब तक कोई नुकसान भी नहीं हुआ और उसके बदले तुम्हें 100 मिलियन येन भी मिला। और नाव बोलती है तो मुझे पुलिस से मदद मांगना चाहिए है ना। और वो लॉयर बोलता है तो पुलिस से हेल्प मत मांगो और पुलिस वो $100 मिलियन तुमसे चुरा लेगी। तुम्हें ठगी करनी है तो एक टक से सलाह मांग लो। अब तो तुम्हारे समय खत्म हो गया और नेक्स्ट 1 घंटे के लिए 15,000 दियो। और नेक्स्ट दिन उसे उसकी ओपोनेंट मिलता है, उसका नाम है फौजी साहबा जो उसकी मिडिल स्कूल टीचर हुआ करती थी। और वह कहती है ये तो अच्छे इंसान है और वो उसे मीट करती है। और फौजी साहबा कहता है तो तुम हो मेरे ओपोनेंट है ना, तुम संभल के रहना, ये लोग हमसे ठगी करेंगे और हमें उनके जासे में फंसा देंगे। और नाव बोलती है अब मैं क्या करूँ उससे। और वो फौजी साहब बोलता है हम ये सब एक अच्छी जगह पर छिपा देते हैं। और वो दोनों नाव के घर में जाते हैं और नाव से बोलती है मैं इस पैसे के साथ क्या करूँ सेंसे। और वो बुड्ढा बोलता है तुम एक काम करो, ये मेरे पास दियो, मैं इसे छिपा देता हूँ। और नाव उस बुड्ढे को उसकी पैसे देती है और फौजी साहब उसे लेकर चले जाता है। और नाव बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं अब सोने जाती हूँ। और अगले दिन वो उठती है। उठने के बाद उसे एक मेल आता है, उस मेल में लिखा होता है तुम फिलहाल ये गेम हार रही हो। और उसके बाद वो फौजी साहबा के घर में जाता है और फौजी साहबा के घर में फौजी साहबा किसी से तो बात करता है और ना वो सुनती है और वो उस तरफ जाती है। और उस समय फौजी साहबा बोल रहा होता है मेरा ओपोनेंट तो एक बुद्धू है, उसे तो मैंने एक झटके में जाल में फंसा दिया,
वो बहुत ज्यादा ईमानदार है, मेरा बंधु स्टूडेंट। ये सब कुछ सुनने के बाद नाओ रोने लगती है। ये क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मैं अब क्या कर सकता हूँ, ये क्या हुआ। और उस समय नाओ को उस लॉयर की बात याद आती है। तुम ठगी करने की सोच रहे हो तो एक ठग से सलाह लो। और नाओ इंटरनेट से एक ठग को ढूंढने लगती है और उसे एक ठग को मिलता है। उसका नाम है शेनिची आकियामा, जो कल जेल से उतरने वाला है। और अगले दिन जेल के सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स होते क्योंकि आकियामा आज जेल से उतरने वाला है। और एक आदमी जेल से उतरता है और रिपोर्टर्स कहते हैं ये तो आकियामा नहीं है। और पुलिस ऑफिसर से रिपोर्टर्स कहते हैं सर आकियामा कहाँ पर है, आकियामा। और पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं तुम्हें पता नहीं, आकियामा बेस बदलने में माहिर है। यह सुनते ही रिपोर्टर्स वाले उस अपराधी के पीछे भागने लगता है। और फिर हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर उसके हैट और ग्लासेस उतार कर कहता है तो वो लोग चले गए है ना। फिर हम देखते हैं नाओ आकियामा को देखने के लिए भाग रही होती है और फिर वो आकियामा से टकराती है और वो उसे सॉरी कहती है और वो कहती है ये तुम ही हो ना आकियामा। और आकियामा कहता है तुम्हें गलती हो गई, मैं नहीं हूँ आकियामा। और नाओ कहती है मुझे पता है तुम ही हो आकियामा, प्लीज मेरी मदद करो प्लीज, मुझे एक ने धोखा दिया, मेरे 100 मिलियन येन किसी ने चुरा लिया। उस समय आकियामा कहता है तो मैं क्या करूँ, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं तेरा प्रॉब्लम है। और तुम्हें पता भी है तू क्या बोल रही है, मैं आज ही जेल से उतरा हूँ और तुम बोल रही हो मैं फिर से उस अपराध के लिए जेल में जाऊँ, भाड़ में जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। और ना उसके बाद आकियामा के पीछे चलने लगती है और आकियामा कहता है तू तब तक मेरे पीछा करेगी। और नाओ कहती है तब तक तू मेरी हेल्प ना करे। और आकियामा कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, यहाँ पर मेरा वेट करो। और हमारा बुद्धू नाओ वहाँ पर दिन से रात तक उसको वेट करती है। और आकियामा वहाँ पर पहुँचता है और आकियामा कहता है यह कैसा लड़की है। और उसके बाद 2 लौंडे नाव के पास आता है और वह कहता है हाँ तू अच्छी लड़की हो, हमारे साथ आओ, तुम्हारे लाइफ हम मजा कर देंगे, हमारे साथ आओ, पैसे की कोई चिंता नहीं करना। और नाव कहती है मैं यहाँ पर एक का इंतजार कर रहा हूँ। और उस समय आकियामा वहाँ पर आकर वो 2 लौंडों की छुट्टी करता है। और उसके बाद नाव से आकियामा सारे बात सुनता है और आकियामा नाव से कहता है तू हद से ज्यादा ईमानदार हो, ऐसा कुछ नहीं बनना चाहिए और इसलिए तू बहुत जल्दी सबसे डकी जाती हो। और आकियामा वो इनविटेशन कार्ड को देखता है और वह कहता है ये एक गेम है ना, तो ठीक है, हम तुम्हारे टीचर से सब बातें बोलेंगे और उनसे कहेंगे तुम्हारे पैसे वापस दियो, ठीक है, तो कल मिलते हैं। और अगले दिन वो लोग फुजिसावा के घर में जाते हैं और घर में जाकर नाओ उससे बोलती है प्लीज सर मेरे पैसे वापस दियो मुझे। और वो बुढ़ा बोलता है तुम्हें अब क्या हुआ नाओ, तुम्हें अब क्या हुआ नाओ, मैंने तुम्हारे पैसे एक सेफ जगह में रखा हुआ है। और नाओ कहती है आप झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया था उस दिन, आप किसी से फोन में बात कर रहे थे है ना। और इसे सुनकर वो बुढ़ा वो शौक हो जाता है और वो बुढ़ा बोलता है तू किसके बात कर रहा है। और उस समय आकियामा कहता है बुढ़े इसके पैसे वापस कर वरना पुलिस आकर तेरा कीमा बना जाएगी। और वो बुढ़ा बोलता है ये क्या, तू पुलिस को बुला रहे हो, ये तो सिर्फ एक गेम है, तो इसलिए पुलिस को क्यों बुला रहे हो। और आकियामा कहता है हाँ हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे, इसके पैसे वापस कर। और इस समय वह बुढ़ा हंसते हुए कहता है हाँ मैंने इसे धोखा दिया था, पर तुम्हें क्या प्रॉब्लम, यह सिर्फ एक गेम है, प्लीज सर मेरे पैसे मुझे लौटा दो, मेरे डैड कैंसर से लड़ रहे हैं, प्लीज मेरी प्लीज मदद करो। और वो बुढ़ा बोलता है ये मेरा डैड नहीं तेरा डैड है और तू सफर करो, मैं क्यों सफर करूं, मुझे ईश्वर ने एक मौका दिया था ये सब कुछ करने के लिए, मैं अब तुम्हारे पैसे कभी भी नहीं वापस करूंगा, ये सिर्फ एक गेम है। ये सब कुछ सुनने के बाद नाव के होश उड़ जाती है और नाव रोते हुए वहां से चली जाती है।
और ना कहती है ये सब कुछ क्या हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ मेरे पैसे, और मैं अब बहुत बड़े कर्जे में डूब जाऊंगी, ये क्या होने वाला है। और आकिया में कहता है तू उसकी चिंता मत कर, हमारे पास 7 दिन है ना, तो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने ही कहा था ये गेम है तो मैं अब ठगी कर सकता हूँ, पर मैं ये सब कुछ फ्री में नहीं करूंगा, आधा हिस्सा मेरा भी होगा, ठीक है। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तुम लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।